तो चलिए शुरू करते हैं। काफी दिनों से वेट था 23 जुलाई का, और आज वो दिन है जब भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम का सामना करेगी ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट मैच में। 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया, एक भारत जीत गया। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है रिजल्ट्स कुछ और होते, लेकिन उनके ऊपर अब ज्यादा बात करने से कोई लाभ नहीं है। बात है आज के टेस्ट मैच की जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंगली मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, पॉइंट दर पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहले तो वहां पे मौसम की बात करते हैं। मौसम जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं बारिश वहां पर है, तो एक ये फैक्टर रहेगा। टीम जब हम अभी टीम के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर एक फैक्टर मुझे लगता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी मेरा जो वर्डिक्ट होगा मैं उसको बताऊंगा। दूसरा, दुनिया भर के खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। जैसे इंग्लैंड की टीम ने तो अपने फाइनल 11 घोषित कर ही दिया है। वहां पे बशीर आउट हुए हैं, बशीर को चोट लगी और उनकी जगह डॉसन आए हैं जो कि बॉलर हैं, और शायद इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच पहला इनका जो टेस्ट मैच था वो तब था जब करुण नायर ने 303 रन बनाए थे। तो डॉसन वापसी कर रहे हैं। तो इंग्लैंड की फाइनल 11 लास्ट 11 हमारे पास में आ चुकी है। पूरी की पूरी सेम टीम है, सिर्फ बशीर नहीं है, डॉसन है। अगर भारतीय टीम की बात करें तो काफी फेरबदल है। नीतीश रेड्डी पूरी की पूरी सीरीज से रूल आउट हो गए। आकाशदीप को चोट लगी, अर्शदीप को भी चोट लगी है, वो भी बाहर है। बीच में पंत के बारे में सुन रहे थे कि पंत की उंगली में चोट लगी है, लेकिन फाइनल हो चुका है कि वो कीपिंग करेंगे। अब बात आती है टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। एक वर्कलोड मैनेजमेंट का सिस्टम चल रहा है कि बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके बाद में फिर जो सहायक कोच हैं भारतीय टीम के, उन्होंने भी सिराज के ऊपर एक बयान दिया था और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सिराज को आराम मिल सकता है। देखिए, एक टेस्ट सीरीज जो कि 5 मैचों की है, उसमें 2 टेस्ट मैच हार चुके हैं पहले 3 में से। आप 1-2 से पीछे हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है ये 4th। 8-10 दिन का गैप, 8-10 दिन का रेस्ट मिला है। मेरे हिसाब से बुमराह को कंपलसरी लेवल पर खिलाया जाना चाहिए। उनके बिना बिल्कुल भी मैच में उतरना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा पॉइंट, आते हैं हम टीम के खिलाड़ियों पर। नीतीश रेड्डी बाहर हुए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि शार्दुल ठाकुर शायद टीम में आए। अब ऐसा क्यों हो सकता है? नीतीश रेड्डी एक ऑलराउंडर की भूमिका में होते हैं, शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर की भूमिका में होते हैं। पर्सनली जो मैं फील करता हूं मुझे शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में कतई भी दम नहीं लगता है। मुझे वो बहुत प्रभावशाली दिखाई नहीं देते। बल्ले से भी उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि वो किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। मुझे उम्मीद भी कम ही है उनसे। आई होप कि मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि ये टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो वो कुछ करें इस मैच में। मैं यहां पर कुलदीप यादव की बात जोड़ना चाहूंगा। आई डोंट नो कि वो कुलदीप यादव को क्यों बाहर बैठाया गया है। मेरी फाइनल 11 में वो हैं, मैं जरूर खिलाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि बारिश वहां पर हो रही है, तो शायद अब चांसेस हैं शार्दुल ठाकुर के खेलने के। बारिश के मौसम में जब ये थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी होती हैं तो फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मदद होती है। लेकिन कुलदीप यादव ने रिसेंट ईयर्स में अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर साबित किया है। मेरे विचार से कुलदीप यादव की जगह बन सकती है, बननी चाहिए। और इसके अलावा सिराज, बुमराह, कुलदीप यादव को अगर मैं इंक्लूड करूं, वो आकाशदीप अगर आउट हुए हैं, और एक बॉलर है अर्शदीप सिंह, हालांकि वो कोई टेस्ट मैच नहीं खेले थे, वो भी अब आउट है इस मैच से। इन्होंने एक बॉलर को शामिल किया है अपनी टीम में, उनका नाम है अंशुल कंबोज। तो मेरे विचार से अंशुल कंबोज अपना डेब्यू कर सकते हैं। और जहां तक उम्मीद लग रही है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने जो बॉलिंग की है पहले टेस्ट मैच में, वो बहुत ज्यादा महंगी बॉलिंग थी। एक फैक्टर ये भी है। दूसरा फैक्टर, अंशुल कंबोज का रिसेंट जो फॉर्म रहा है वो काफी अच्छा रहा है, और कहीं ना कहीं गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक इंडिकेशन भी मिलता है कि शायद अंशुल कंबोज इसमें एक डेब्यू अपना कर सकते हैं। करुण नायर, साई सुदर्शन और एक खिलाड़ी को इन्होंने शामिल किया है जिनका नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। उनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैंने कल भी एक वीडियो में अपने जिक्र किया साई सुदर्शन का।
अभिमन्यु ईश्वरन या करुण नायर या साई सुदर्शन, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं। एक इंडियन होने के नाते सब कुछ भी जीत चाहिए होती है, बट कहीं ना कहीं हमारा मतलब हमारे स्पिरिट से, हमारे मन से एक क्वेश्चन तो निकलता ही है कि मतलब ऐसा क्यों और वैसा क्यों नहीं। मेरे अपने विचार हैं, आप सभी के अपने विचार होंगे। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप एग्री कर सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं, एंड आई विल रेस्पेक्ट ऑल द कमेंट्स और आई विल रेस्पेक्ट ऑल द मेंटालिटी, माइंडसेट्स। अभिमन्यु ईश्वरन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7800 रन बनाए हैं, 7800 रन। इतने ही रन 8500 रन के आसपास करुण नायर के हैं। हालांकि करुण नायर ने पिछली पारी 303 रन की खेली थी और उसके बाद में काफी लंबे गैप के बाद में वो आए। हालांकि पिछले 6 पारियों में वो उतना ठीक नहीं कर पाए जितनी उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी। वो ये 20, 25, 30, 40 रन का उन्होंने स्कोर किया। प्योर बैट्समैन है तो ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर मैं अपने वर्डिक्ट के अनुसार, अपने मन के अनुसार कहूं तो मैं फाइनल 11 में इन तीनों ही बल्लेबाजों में से अभी भी करुण नायर के साथ में जाऊंगा। उसके मेरे अपने रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो चौथा टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड के वातावरण में खेल चुके हैं करुण नायर, तो मुझे वो एक प्लस पॉइंट लगता है। अब मैं वापस आता हूं टॉपिक पे। 7800 रन अभिमन्यु ने बनाए हैं, 8500 रन के आसपास में बनाए हैं करुण नायर ने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साई सुदर्शन के लगभग 2000 रन के आसपास है। 27 शतक अभिमन्यु के हैं और 24-25 शतक के आसपास शायद करुण नायर के हैं। तो मेरा एक सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। साई सुदर्शन ने आईपीएल में अभी रिसेंट सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो मेरा तो एक क्वेश्चन यही था कि क्या साई सुदर्शन को किसी की मेहरबानी पर टीम में लिया गया है, जीटी की मेहरबानी है या गिल की मेहरबानी है, ये। और दूसरा क्वेश्चन ये है, जब साई सुदर्शन को आपने लिया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो आया होगा अभिमन्यु ईश्वरन का नाम। तो क्या आपने कभी सोचा कि 7-8 हजार रन बनाना, 27 शतक लगाना, काफी लंबा एक्सपीरियंस है। डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सभी को पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है क्रिकेटर्स के पास में अपने आप को प्रूव करने का। तो एक लड़का जो 7,500-8 हजार रन बना चुका है, 233 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 27 शतक हैं, 30-32 उनके अर्धशतक हैं, इससे ज्यादा क्या ही प्रूव करेगा वो। इंग्लैंड की कंडीशंस थी, आपको एक प्योर बैट्समैन की जरूरत थी। ठीक है, आपने करुण नायर को एक मौका दिया, लेकिन आप साई सुदर्शन को भी लेके गए थे। अगर अभिमन्यु ईश्वरन यहाँ पर होते तो शायद चीजें कुछ अलग होती। बट ये मेरा अपना माइंडसेट है, मैं अपने माइंडसेट से बात कर रहा हूँ। सेलेक्टर्स, बीसीसीआई, मैनेजमेंट, उनकी कुछ दूसरी राय होगी, लेकिन एज एन इंडियन आई वुड से कि जिसने 7-8 हजार रन बनाए हैं पिच पर, ग्राउंड पे रह के, उससे काफी एक्सपीरियंस है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ने अभी अपने आप को पिछले सीजन में भी प्रूव किया था, इस सीजन में भी प्रूव किया है। तो अगर कहीं भी शंका है बुमराह के खेलने पर, तो ये माइनस पॉइंट होगा भारतीय टीम के लिए। बुमराह को बिल्कुल खिलाया जाना चाहिए। मेरे लिए अंतिम 11 में कुलदीप यादव की जगह बनती है, मैं कुलदीप यादव के साथ में जाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं शुरू से बात करूं, यशस्वी जायसवाल, राहुल नंबर 3 पर, करुण नायर नंबर 4 पर हो गए आपके, गिल नंबर 5 पर, पंत। अब 6-7 पे वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, नीचे के 3-4 ये बॉलर्स हैं। तो होप ये है कि हम अच्छा करेंगे, बट आंकड़े जो अगर हम पास्ट के देखें तो काफी डरावने से हैं। एक भी टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत ने जीता नहीं है और काफी चैलेंजिंग कंडीशंस हैं। देखते हैं आज जब 3:30 बजे मैच शुरू होगा तो क्या चीजें आती हैं। टॉस पर भी निर्भर करेगा कि मैनेजमेंट पिच को देख करके क्या सोचता है कि पहले बल्लेबाजी करनी है, पहले गेंदबाजी करनी है। हालांकि टेस्ट मैचेस में कई बार ऐसा होता है कि चौथी पारी में खेलने से बचता है ये कप्तान। एक रिकॉर्ड ये भी कहता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में जो लास्ट सेंचुरी भारतीय बैट्समैन के द्वारा लगाई गई थी वो सचिन तेंदुलकर की थी। 1990 में वो सेंचुरी लगाई, तो काफी टाइम, और वो सचिन तेंदुलकर की पहली सेंचुरी थी। तो ओल्ड ट्रैफर्ड का रिकॉर्ड उतना अच्छा भारतीय टीम के लिए नहीं है। जो रूट के नजरिए से मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो रूट जैसे ही 120 रन बनाएंगे वो कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देंगे। 120 रन बनाते ही जो रूट
सबसे ज्यादा रन जो टेस्ट में किए हैं किसी बल्लेबाज ने उसमें दूसरे नंबर पर आ जाएंगे सचिन तेंदुलकर के बाद। रिकी पोंटिंग को वो पीछे छोड़ेंगे, जैक स्कैलिस को पीछे छोड़ देंगे, राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे। रूट अभी 5वें नंबर पर है सबसे ज्यादा स्कोर करने के मामले में, सबसे ज्यादा रन करने के मामले में, टोटल रन्स करने के मामले में। तो इंतजार है कि किस तरीके से चीजें शेप करेंगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सबसे ज्यादा बुमराह। और एक और चीज लास्ट में मैं कहूंगा, जायसवाल को, कप्तान को और कोच को कुर्सी पर बैठा करके समझाना चाहिए कि जीतना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग।